हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक पुस्तकालयों की निर्देशिका का अनुसरण करना ये राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य है क्या क्या? तो बाकी बचे तीन ऑप्शन इसके उद्देश्य है, हम आपको इसको डिस्क्राइब करके बताते हैं, फिर आपके सारे उद्देश्य क्लियर हो जाएंगे। RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित है और यह पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है और RRRLF की स्थापना 1972 में राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर हुआ था। इसका केंद्रीय कार्यालय सॉल्ट लेक कोलकाता में है और इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्न हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रतिपादित करना, पुस्तकालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, सरकारों को पुस्तकालय कार्यक्रम में परामर्श करना, ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना और पुस्तकालय विकास की समस्या के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये सारे के सारे जो है लाइब्रेरी फाउंडेशन के उद्देश्य हैं। अब इन 6 ऑप्शन को छोड़ के कोई नेक्स्ट ऑप्शन है तो वो उसका उद्देश्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो आपके इस उद्देश्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंस 1 जनवरी 2007 AD से ISBN कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? 1 जनवरी 2007 ईस्वी से ISBN में कितने अंक हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, 13। ISBN में 1 जनवरी 2007 से 13 अंक है। ISBN क्या है इसके बारे में समझिए। तो ISBN क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यह प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किए जाने वाला एक विशिष्ट पहचान संख्या। ISBN के पिता की संज्ञा डेविड विटेकर को दी गई है और 1 जनवरी 2007 से ISBN 13 अंकों का किया गया था तथा 5 भागों में इसे बांटा गया। यूरोपियन आर्टिकल नंबर फर्स्ट था, दूसरा था भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र आदि था और तीसरा था इसका प्रकाशक, चौथा था टाइटल और एडिशन और 5वां था जांच नंबर के रूप में होता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका है। ISBN राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी MHRD प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ISBN का ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 2016 को नई दिल्ली में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि RRRLF ने नेहरू युवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर डैश को विकसित करने की पहल शुरू की गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि RRRLF ने नेहरू युवक केंद्र संगठन के साथ मिलकर किस चीज़ को विकसित करने की पहल शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सभी ग्राम पंचायतों को विकसित करने की पहल शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RRRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, निदेशक। जो RRRLF का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सचिव कौन होता है? निदेशक होता है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। RRRLF के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय को फाउंडेशन कहा जाता है। इसके नीति निर्माण निकाय को क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कहा जाता है। इसमें प्रख्यात शिक्षा विदों, पुस्तकाध्यक्षों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भारत सरकार द्वारा 22 सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य शामिल है? 22। संस्कृति विभाग भारत सरकार के मंत्री या उनके नामित व्यक्ति RRRLF के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री रविंद्र सिंह अध्यक्ष है। आपसे अगर पूछा जाए वर्तमान में सरकार के सचिव कौन है, तो श्री रविंद्र सिंह अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है? इसकी स्थापना का प्रयोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना का प्रयोजन क्या है? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना। राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को एक किताब को डैश वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। आपको बताना है कि यूनेस्को जो है किताब को क्या करता है, तो 49 या इससे अधिक पृष्ठों वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक
प्रकाशन के तौर पर परिभाषित करता है। कितना? तो 49 या इससे अधिक पृष्ठ। इसके बारे में आप समझिए डिटेल में कि यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 और 4 नवंबर 1946 में इसका गठन किया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रथम महानिदेशक जूलियन हस्कले थे। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले हैं। और इसके टैगलाइन क्या है? तो विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। यहाँ टैगलाइन लिखा हुआ है। क्या है टैगलाइन? विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। यूनेस्को ने ISORID, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन है, की स्थापना FID के सहयोग से 1972 में की गई थी। ISORID की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश मुहैया कराना RRRLF का एक प्रमुख कार्य है। आपको बताना है कि पुस्तकालय सेवाओं के लिए डैश का मुहैया कराना RRRLF का एक प्रमुख कार्य है। तो राइट आंसर है सहायक कार्यक्रम। सहायक कार्यक्रम का मुहैया कराना जो है इसका प्रमुख कार्यक्रम है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्थापित एवं संपूर्ण रूप से वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त प्रतिष्ठान है। यह भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसमें सरकार द्वारा नामित 22 सदस्य और वर्तमान समय में संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री रविंद्र सिंह अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कलकत्ता में 1972 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RRRLF क्या है? RRRLF क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय है। यह क्या है? एक सरकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई? आपको बताना है किसके द्वारा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई? तो RRRLF। और RRRLF के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं कि यह है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर इसका सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय को विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अंकीय ISBN नंबर के कितने भाग हैं? 13 अंकीय ISBN जो नंबर है इसके कितने भाग हैं? तो राइट आंसर है 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि क्या कह रहा है। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पुस्तक को प्रदान किए जाने वाला पहचान संख्या है। ISBN के पिता की संख्या डेविड विटेकर को दी गई है। पहले ISBN 10 अंकों तथा 4 भाग का होता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से ISBN में 13 अंक तथा 5 भाग है। इसके प्रथम भाग में EAN है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर जिसे कहा जाता है। दूसरे भाग में भाषा, राष्ट्र, भौगोलिक क्षेत्र है। तीसरा भाग प्रकाशक है। चौथा भाग टाइटल और एडिशन है। और 5वां भाग जांच नंबर के रूप में होता है। ISBN को RRRLF द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालयाध्यक्ष समूहबद्ध है? आपको बताना है कि UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालयाध्यक्ष समूहबद्ध है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण समिति के अनुसार। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि UGC पुस्तकालय समिति विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। आयोग ने पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथन की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति की नियुक्ति की थी, जिनका उद्देश्य निम्न विषयों पर विचार विमर्श करना था। पहला विषय था कि अनुदानों की व्यवस्था से संबंधित विभिन्न समस्याएं। दूसरा था पुस्तकों का रूप। तीसरा था पढ़ने की आदत का विकास। चौथा था पुस्तकालयों के उपयोग में छात्रों की सहायता। पांचवा था पुस्तकालय सेवाएं। और छठा था पुस्तकालय कर्मचारी और उनकी सेवाएं। और 7 था पुस्तकालय कर्मचारियों का स्तर तथा वेतनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBN स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि ISBN का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN समझते हैं क्या है? तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इंडिया में ISBN राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी MHRD द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ISBN के पिता की संज्ञा डेविड विटेकर को दी जाती है। ISBN प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचान संख्या है। 1 जनवरी 2007 से ISBN में 13 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए डैश के रूप में जानी जाती है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक प्रकाशनों के लिए किसके रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ISBN के रूप में जानी जाती है।
इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या कह रहा है। तो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर प्रत्येक पुस्तक को प्रदान किए जाने वाला एक विशिष्ट पहचान संख्या है। इस संख्या के जरिए विश्व में छपे किसी भी किताब को खोजा जा सकता है। पहले यह उत्तर अमेरिका, यूरोप और जापान में प्रचलित था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया है। पहले ISBN 10 अंकों का हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद 13 अंक का होता है। ISBN के बारे में फिर मैं लास्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इसे मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप ध्यान से इसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है। तो राइट आंसर है इसका UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट जो है इसका 2.0 का उपकरण नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि UGC इन्फोनेट कंसोर्टियम का शुभ आरंभ दिसंबर 2003 में राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। UGC इन्फोनेट का जो शुभारंभ हुआ था किसके द्वारा हुआ था, तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ था। 171वीं UGC से संबंध इसके प्रतिभागी सदस्य के रूप में 23 प्रकाशकों से भिन्न क्षेत्रों से संबंधित 4500 से अधिक कोर पत्रिकाएं एवं विद्वत पत्रिका समीक्षाएं एवं व्यंग्यात्मक आधारित सामग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मंगाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कला, मानविकी, समाज विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी आदि विषय क्षेत्रों को आच्छादित करती है। यह योजना इनफ्लिबनेट के तहत UGC अनुदान द्वारा संचालित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था। आपको बताना है कि कौन सा परीक्षण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है B, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डाटा रिट्रीवल प्रणाली। सामाजिक विज्ञान और मानव विज्ञान के लिए डाटा रिट्रीवल प्रणाली परीक्षण किया गया था। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि यूनेस्को द्वारा 1972 में मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डाटा रिट्रीवल सिस्टम इज to be a flexible man-machine agreement. It will be a fairly complex with the 3 major subsystems: updating, retrieval and the indexing. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष संशोधित किया गया था। किस वर्ष अंतिम बार संशोधित किया गया था। तो राइट आंसर है 1994 में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई और इसका गठन 4 नवंबर 1946 में किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी टैगलाइन है वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, जिसका मतलब है विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1948 में तैयार किया और पहला संशोधन 1972 में किया गया। दूसरे या अंतिम संशोधन IFLA के सहयोग से 29 नवंबर 1994 को किया गया था। पहला संशोधन 1948 में, दूसरा संशोधन 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन डैश है, क्या है आपको बताना है ग्रंथाना। तो ग्रंथाना जो है एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में है। कहाँ है ये ग्रंथाना एक आधिकारिक जो सरकारी प्रकाशन है, कहाँ है, तो राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि देश के किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन इसका क्या क्या है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी, द्वितीय या फिर छठी। तो इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में ये प्रावधान किया गया था। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि रिपोग्राफी शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के 2 शब्द से हुई, रिप्रोडक्शन और फोटोग्राफी। रिप्रोडक्शन का अर्थ है एक या अनेक प्रतियां तैयार करना एवं फोटोग्राफी का अर्थ है प्रकाश के प्रयोग द्वारा सुग्राही कागज पर प्रतियां तैयार करना। इस प्रकार प्रतिलिपिकरण का अर्थ है फोटोग्राफी की मदद से प्रतियां तैयार करना। इस प्रयोग शैक्षिक पुस्तकालयों में अपना अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए किया जाता है। बहुत से ग्रंथ ऐसे होते हैं उन्हें पुस्तकालय से बाहर ले जा पाना संभव नहीं होता है, वहाँ फोटोकॉपी सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिकों के समय को बचाने के लिए रिपोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास का गठन कब किया गया था। यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास का गठन कब किया गया था, तो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ए, यूनेस्को। राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन है, तो यूनेस्को। यूनेस्को जो है राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन कौन है,
तो इसका राइट आंसर है RRLF। RRLF जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को को प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है। यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय है वो डैश में स्थित है। तो आपको पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISBN का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ISBN का प्रत्यय तत्व डैश अंकों की संख्या से बना है। ISBN का प्रत्यय तत्व जो है कितनी संख्याओं से बना है, तो 3 अंकों की संख्या से बना है। ISBN का जो प्रत्यय तत्व है वो कितने अंकों की संख्या से बना है, तो 3 अंकों की संख्या से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय बजट, UGC से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या है, तो विश्वविद्यालय बजट, UGC से अनुदान और राज्य सरकार से अनुदान। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय उसके छात्रों शिक्षकों की जानकारी, अनुसंधान और पाठ्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाता है। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग होता है। पुस्तकालय संबंधित समस्त खर्चों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान राशि, विश्वविद्यालय बजट द्वारा निर्धारित राशि तथा राज्य सरकार द्वारा अनुदानों द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने भारत में किसी मदद से